नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन राह है, ये रोड टू सक्सेस से रोड टू स्टारडम। दोस्तों, ये तो मैं हमेशा कहता हूँ, आज भी आपको सुनना पड़ेगा। दोस्तों, कोई बात नहीं, आप तो हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं, और जो भी सवाल आप मुझे पूछते हैं मैं उसका जवाब देता हूँ। और जो विषय पे आपको जो भी कुछ सुनना है या देखना है तो मुझे लिखिएगा, मैं ज़रूर जवाब दूँगा। दोस्तों, आज एक ऐसी कहानी लेके आया हूँ जिससे एक सामान्य सा स्टार, सामान्य से कलाकार जो था, मेहनत करता था, कड़ी मेहनत करता था, बहुत हर प्रोड्यूसर के चक्कर लगाता था, ऑफ़िस के चक्कर लगाता था। उस वक़्त तो ऐसा था कि आप अपनी फ़ोटोज़ लेके जाना पड़ता था। फ़ोटो के पीछे आपको एड्रेस लिखना पड़ता था और आपका फ़ोन नंबर लिखना पड़ता था या तो कॉन्टैक्ट नंबर लिखना पड़ता। उसके बाद बहुत सी जगह पे घूमने के बाद, बहुत सी फ़िल्मों के छोटे-छोटे रोल करने के बाद, ये फ़िल्म उन्हें मिली थी। ये फ़िल्म का नाम तो मैं बाद में बताऊँगा, लेकिन एक बात थी कि ये जो कलाकार थे, वो कलाकार सात हिंदुस्तानी पहली फ़िल्म उनकी थी। आप तो समझ ही गए होंगे कौन होगा। वो थे अमिताभ बच्चन, सदी के महानायक जो कहे जाने वाले, अभी जो सदी के महानायक कहा जाता है। दोस्तों, लेकिन ये महानायक का जो पद उन्हें ऐसे ही नहीं मिला था। बहुत कड़ी मेहनत की थी, बहुत जगह पे चक्कर खाए थे, बहुत प्रोड्यूसरों के वहाँ लाइन लगा के खड़े रहे थे। तो दोस्तों, अमिताभ बच्चन की बात कर रहे हैं। दोस्तों, ये एक फ़िल्म थी, 50 साल पहले एक आई थी फ़िल्म डॉन। ये फ़िल्म उन्हें इतनी आसानी से मिली नहीं थी, क्योंकि ये फ़िल्म मिलने से पहले उनके आगे 3 सुपरस्टार कहे जाने वाले स्टार थे और वो तीनों को ऑफ़र हुई थी। ये स्टार कौन से थे ये भी बताऊँगा, और इन्हों को कितनी मेहनत करनी पड़ी थी ये भी बताऊँगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में कुछ ख़ास बात ये है, सफलता की ओर जाना चाहे तो बहुत सी बार असफलता का सामना करना पड़ता है, और सामना करने के बाद ही वो उसके ऊपर से, यानी उनसे निकलने के बाद ही वो कुछ पा सकता है। लेकिन ये इतनी मेहनत माँग लेता है कि आदमी थक के कभी तो ये भी सोचता है कि ये फ़ील्ड हमारे लिए नहीं है। तो दोस्तों, ऐसा ही कुछ था। सात हिंदुस्तानी जब फ़िल्म उन्होंने की थी, तब उन्हें आशा थी कि कुछ काम मिलेगा, लेकिन कुछ काम नहीं मिला। उसके बाद उनकी फ़िल्म आई बंदे हाथ, और बहुत सी फ़िल्में आई जो कि बंसी बिरजू आई, और ऐसी फ़िल्में आई जिससे उन्हें निष्फलता ही मिलती थी, कोई फ़ायदा नहीं होता था, उनका ग्राफ़ कुछ आगे नहीं बढ़ता था। तो दोस्तों, सबसे पहले धर्मेंद्र जी को ये फ़िल्म ऑफ़र हुई थी डॉन, लेकिन उन्होंने स्क्रिप्ट पसंद नहीं आने की वजह से उन्होंने ना कह दिया। उसके बाद जितेंद्र जी के पास आई थी फ़िल्म। जितेंद्र ने भी कहा कि ये मैं नहीं कर पाऊँगा, और देवानंद साहब के पास आई थी, और देवानंद साहब ने भी कहा था कि मैं ये फ़िल्म नहीं करूँगा, क्योंकि स्क्रिप्ट में मुझे कुछ लग नहीं रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ मेरे लायक नहीं है। तो ऐसे करके 3 स्टारों की जो फ़िल्म, 3 जनों ने जो ठुकरा दी थी, वो फ़िल्म अमिताभ जी के पास आई। चंद्रा बारोट उस वक़्त के डायरेक्टर तो थे, लेकिन फाइनेंशियली इतने पावरफुल नहीं थे कि बड़े-बड़े स्टारों को ले भी सके, लेकिन ऑफ़र की थी उन्होंने। उसके बाद क्या हुआ कि जब ये फ़िल्म शुरू तो हो गई, ये फ़िल्म होने के बाद लागत आई सिर्फ़, दोस्तों, ये फ़िल्म बनने में 70 लाख की कुछ लागत लग गई थी। बहुत ही कम बजट में बनी फ़िल्म थी। उसमें ज़ीनत अमान थी, प्राण थे और दूसरे भी सह कलाकार थे। दोस्तों, इस फ़िल्म में 70 लाख की लागत लगी थी। बहुत बड़ी फ़िल्म तो थी नहीं। ज़ीनत अमान साथ में थी, प्राण साहब थे और दूसरे कलाकार जो थे। डॉन फ़िल्म में बहुत सी मेहनत की गई थी। अमिताभ भी अपनी बहुत ही मेहनत कर रहे थे। उसके बाद जो फ़िल्म बनी थी, लेकिन ये फ़िल्म लगते ही पहले ही दिन से ब्लॉकबस्टर साबित हुई, और इस फ़िल्म ने 7 करोड़, उस वक़्त के 7 करोड़, 50 साल पहले की बात करता हूँ, 7 करोड़ रुपए कमाए थे। वो ब्लॉकबस्टर बनी थी। वो सब लोग अचंभे में रह गए थे कि ये फ़िल्म में क्या है ऐसा? क्योंकि अमिताभ बच्चन का जो डबल रोल था, कुछ कहानी अच्छी थी, चंद्रा बारोट का डायरेक्शन था, और ईरानी साहब की फ़ोटोग्राफ़ी थी। तो दोस्तों, बहुत अच्छी फ़िल्म बनी। बहुत अच्छी फ़िल्म तो ये बनी कि उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो तब इन तीनों स्टारों को लगा कि ये हमने कुछ गलती कर दी ये फ़िल्म ना बोल के, क्योंकि उस वक़्त तो उन्हें लगा था कि ये फ़िल्म ठीक नहीं है, ठीक है, स्क्रिप्ट एकदम कॉमन है, कुछ नहीं। लेकिन अमिताभ के एक्टिंग की वजह से अमिताभ सुपरस्टार बन गए। बहुत ही बड़ी फ़िल्म ये कही जाने लगी, बहुत बड़ी फ़िल्म बन गई थी ये। एक्चुअली बहुत बड़ी फ़िल्म बनने के बाद
7 करोड़ रुपए जब उन्होंने कमाए तब चंद्रा रोड का भी नाम हो गया। बहुत से, क्योंकि उनको बहुत से लोगों ने ना ही कह देते ये फ़िल्म मत बनाइए, इसमें लॉस होगा, ये होगा। लेकिन अमिताभ बच्चन, ज़ीनत अमान और प्राण साहब के अभिनय से ये फ़िल्म 7 करोड़ कमा लिया था और ये फ़िल्म बहुत ही सुपर हिट रही थी, बहुत अच्छी रही थी। उसके बाद की बात करूँ तो जब ये फ़िल्म हिट हो गई तब ये तीनों स्टारों को लगा कि ये हमने कुछ गलती कर दी, हमें ये फ़िल्म करनी चाहिए थी। लेकिन एक बात है कि नसीब में जिसके होता है उसे ही मिलता है। वो स्टार पद जो अमिताभ जी चाह रहे थे कि ये फ़िल्म उसे मिले, ये फ़िल्म से वो स्टार बन जाए, तो वैसा ही कुछ हुआ और वो स्टार बन गए। उनका बोलबाला बहुत हो गया और उसके बाद जब जंजीर फ़िल्म आई प्रकाश मेहरा जी के पास, तो सुपर हिट हो गई। जंजीर भी एंग्री यंग मैन की एक एंट्री हो चुकी थी और पब्लिक को अलग ही ट्रैक मिल रहा था, क्योंकि वो जो लवर बॉय की जो इमेज थी वो सब थे, राजेश खन्ना जी की इमेज जो थी वो धीरे-धीरे टूट रही थी। नमक हराम फ़िल्म आई थी, उससे भी टूट रही थी। बहुत सी फ़िल्में आई थी, नमक हलाल फ़िल्म भी आई थी, लेकिन राजेश खन्ना जी की जो चमक थी वो धीरे-धीरे उतर रही थी और एंग्री यंग मैन का शुरू हो गया था ज़माना। दोस्तों, उसके बाद जो जो कलाकार को उसकी आवाज़ की वजह से, उसकी हाइट की वजह से सब बाजू से नकारा गया था। ऑल इंडिया रेडियो में अमिताभ जी गए थे, तो उनकी आवाज़ को बोले कि आपकी आवाज़ में बहुत बेस है, इतना बेस नहीं चलता, तो वहाँ से भी नकारा गया था। तो अमिताभ जी ने भी एक बार कोशिश कर ली थी कि वापस चले जाएँ अपने गाँव और फ़िल्म लाइन छोड़ दें, लेकिन उस वक़्त उन्हें मनोज कुमार जी ने साथ दिया था। रोटी कपड़ा और मकान में जो काम दिया था उसकी वजह से वो टिके रहे और ऐसे फ़िल्म बनती। तो दोस्तों, महानायक का पद ऐसे ही नहीं मिल जाता, ईज़िली मिल नहीं जाता। बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कुछ सहना पड़ता है, बहुत लोगों की नकारात्मक सोच भी सोचना पड़ता है, लेकिन डटे रहना पड़ता है। डटे रहेंगे, हटेंगे नहीं। ये जो अपना लेते हैं वही आगे बढ़ जाते हैं और अमिताभ जी के जीवन में भी ऐसा ही कुछ हुआ और वो बन गए सुपरस्टार। दोस्तों, यही कुछ आज का सवाल था। आज को बहुत से लोगों ने मुझे लिखा था कि अमिताभ बच्चन के बारे में और डॉन फ़िल्म के बारे में ज़रूर बताइए। तो ये था दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। मिलते रहिए, सुनते रहिए, देखते रहिए और अगर नए हो तो सब्सक्राइब करते रहिए। दोस्तों, भारत माता की जय, वंदे मातरम, आई लव यू फ्रेंड्स। दोस्तों, पसंद आया होगा। अगर आप कुछ चाहो तो मुझे वीडियोस में बताइएगा, नीचे बताइएगा नरेशंस में, तो मैं वो वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों, भारत माता की जय, वंदे मातरम,